कृति सेनन के रक्षाबंधन आउटफिट पर कंट्रोवर्सी और अब प्रियंका चोपड़ा की मदर मधु चोपड़ा ने कह दिया ये यहाँ नॉर्मल नहीं है। रक्षाबंधन के एक एड ने बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर ऐसी डिबेट स्टार्ट कर दी है जहां एक तरफ लोग फैशन और पर्सनल चॉइस की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है क्या फेस्टिवल्स और ट्रेडिशनल ओकेशंस पर ड्रेसिंग का भी कोई बाउंड्री होनी चाहिए। और अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन सामने आया है प्रियंका चोपड़ा की मदर मधु चोपड़ा का। तो पहले समझते हैं पूरा मैटर। एक्ट्रेस कृति सेनन रिसेंटली एक रक्षाबंधन कैंपेन का हिस्सा बनी थी जहां उनके आउटफिट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बैकलैश देखने को मिला। कृति ने एड में एक ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज पहना था जिसे कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने रक्षाबंधन जैसे ट्रेडिशनल फेस्टिवल के कॉन्टेक्स्ट में इनअप्रोप्रिएट बताया। बस फिर क्या था, इंटरनेट दो साइड्स में डिवाइड हो गया। एक साइड का कहना था कि माय बॉडी माय चॉइस और किसी भी वुमेन को उसके क्लोथ्स के बेसिस पर जज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड का मानना था कि इशू कृति के आउटफिट या बॉडी से नहीं बल्कि ओकेशन और कॉन्टेक्स्ट से है। कई यूजर्स ने कहा कि फैशन और पर्सनल फ्रीडम अपनी जगह है, लेकिन फेस्टिवल्स के साथ कल्चरल सेंसिटिविटी का भी मैटर करती है। और अब इसी डिबेट पर रिएक्शन दिया है मधु चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा की मदर से जब इस इशू को लेकर पूछा गया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मधु चोपड़ा ने कहा एक दायरे के अंदर रहते माय बॉडी माय चॉइस करना अच्छा है, पर वो दायरा जरूर रखो। हाउ यू पुट योर डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट अदर पीपल्स वैल्यू मैटर्स अ लॉट, पर ये यहाँ नॉर्मल नहीं है। और उनकी यही लास्ट लाइन ये यहाँ नॉर्मल नहीं है अब पूरे डिबेट का सेंटर बन गई है। मधु चोपड़ा का कहना बेसिकली ये था कि पर्सनल चॉइस इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही डिग्निटी, बाउंड्रीज और दूसरे लोगों के वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि हर कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाए। और ऑनेस्टली यहीं से सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट शुरू हो गई है। कुछ यूजर्स मधु चोपड़ा की बात से अग्री कर रहे हैं। उनका कहना है कि फ्रीडम और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, किसी को कंट्रोल किए बिना भी एक ओकेशन की सेंसिटिविटी समझी जा सकती है। लेकिन दूसरी साइड का कहना है कि किसी वुमेन की डिग्निटी को उसके क्लॉथ से कनेक्ट ही क्यों किया जा रहा है। क्या ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का आउटफिट पहनना जरूरी है? और क्या रिस्पेक्टिंग कल्चर का डेफिनेशन सबके लिए सेम होना चाहिए? यही रीजन है कि कृति सेनन के एक आउटफिट से शुरू हुई बात अब सिर्फ फैशन कंट्रोवर्सी नहीं रही, अब डिस्कशन बन चुकी है। पर्सनल फ्रीडम वर्सेस कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। इंटरेस्टिंगली इस डिबेट में लोग कृति को डिफेंड भी कर रहे हैं और उनके आउटफिट पर क्रिटिसिज्म करने वालों को डबल स्टैंडर्ड्स के लिए कॉल आउट भी कर रहे हैं। कई फैंस का कहना है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को ग्लैमरस आउटफिट्स में देखकर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जैसे ही वही एक्ट्रेस किसी फेस्टिवल कैंपेन में सिमिलर आउटफिट पहनती है सडनली मोरालिटी और कल्चर की डिबेट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है कि हर आउटफिट को सेक्सुअलाइज या शेम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पर डिस्कशन होना भी रॉन्ग नहीं है। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या पर्सनल चॉइस कंप्लीटली इंडिविजुअल होनी चाहिए या फिर कल्चर, ओकेशन और सोशल सेटिंग भी उस चॉइस का एक पार्ट होते हैं। मधु चोपड़ा ने अपनी ओपिनियन क्लियरली रख दी है, लेकिन कृति के आउटफिट को लेकर इंटरनेट का डिबेट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक रक्षाबंधन एड, एक आउटफिट, एक स्टेटमेंट, लेकिन डिस्कशन पहुंच गई है फ्रीडम, डिग्निटी, कल्चर और पर्सनल चॉइस तक। और मधु चोपड़ा की लाइन ने इस डिबेट को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। माय बॉडी माय चॉइस जरूर, पर एक दायरा भी जरूर। अब सवाल आपके लिए है, क्या मधु चोपड़ा की बात बिल्कुल वैलिड है या फिर किसी वुमेन की ड्रेसिंग को फेस्टिवल या कल्चर के रूल से जज ही नहीं करना चाहिए? So now you guys let me know what do you think about this in comments, and don't forget to follow us for more such latest updates.